तक कोई आया क्यों नहीं? खाने का वक्त तो हो गया है। मीठी, जी भाभी। एक काम कर, बा के कमरे में जाके उन्हें खाना दे दे। और हाँ, मम्मी जी से भी कह देना कि खाना रेडी है। और तोलू मोलू और जिगर जी को खाना प्लीज कमरे में पहुंचा दे। जी भाभी। मीठी बहन, जी गोपी भाभी। ये सब क्या है? आज कोई खाना खाने नहीं आया क्या? मेरी वजह से ये लोग नहीं नहीं गोपी भाभी, ये तो पिछले 8 सालों से इस घर का नियम हो गया है। ऐसा लगता है कि सभी लोग साथ बैठकर खाना खाना भूल ही गए। गोपी भाभी, मैं बा को खाना दे आऊं? गोपी बहन, आपको अपने इस घर की काया पलट अच्छी नहीं लगी क्या? पर यही सच है, ये मोदी भवन अब वो मोदी भवन नहीं है जो आप छोड़ कर गई थी यहाँ से। इस परिवार के लोग अब आपको पसंद नहीं करते, सब अपने अपने जीवन में खुश हैं। और रही बात आपकी, तो आपने ही हमारी जिंदगी में आकर हलचल मचा दी। तो अगर आप इस परिवार को खुश देखना चाहती है ना, तो कल सुबह के सुबह ही यहाँ से निकल जाइए। और एक बात आप अपने सपने में भी मत सोचना कि जो प्यार आपको इस परिवार ने दिया है वो आप फिर से कभी भी पा सकेंगी। अब हम इस घर से नहीं जाएंगे ना? नहीं विद्या, हमें कल सुबह यहाँ से जाना होगा। नहीं मम्मा, मुझे यहाँ से घर नहीं जाना, प्लीज। विद्या, अरे मारी बकुड़ी, तू क्यों रोती है? तू यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ ही रहेगी। हाँ, विद्या, मेरी गुड़िया, तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मा, गुड़िया, मम्मा अभी तुम्हारे पास आ रही है। मम्मा कहीं नहीं जाएगी। विद्या बेटी क्या देख रही है? पापा, ये आप हो? इसमें मम्मा क्यों नहीं है? विद्या, चलो आज से तुम तोलू मोलू के कमरे में रहोगी। तोलू मोलू के साथ? यस। अहम जीजू, मैं विद्या को तोलू मोलू के कमरे में ले जाती हूँ। चलो।
ગોપી દીકરા શું સોચે છે ગોપી દીકરા? आप खुद ही बताइए, मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ जब माँ जी और अहम जी मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते, मुझसे नफरत करते हैं। नहीं गोपी દીકરા, वो जो भी है, ये सच है कि तेरी जरूरत इन दोनों को ही ज्यादा है। इतने सालों में हम सब ने इस कुटुंब को प्यार से मिलजुल के बांध रखा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पराग और चिराग के बापूजी का बसाया ये घर इस तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अभी इस घर में पहला जो कई पण नहीं, सब कुछ बदल गया है। यहाँ तक कि घर के लोग भी बदल गए हैं। अब तो ठाकुर जी भी मेरी नहीं सुनते। खबर नहीं, मेरी सांसें छूटने से पहले इस घर को पहला जैसा देख भी पाऊंगी या नहीं। नहीं बा, ऐसा मत कहिए। गोपी दीकरा, बरसों के बाद तुझे देखकर मेरी आशा जग गई है कि सिर्फ तू और तू ही इस बिखरे हुए घर को समेट सकती है, जोड़ सकती है। इस घर की खोई हुई खुशियां एक बार तू मेरे झोली में डाल दे। तुम लोग का कमरा तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा नहीं, हमारा। हाँ हाँ, हमारा। ये क्या करूं मैं? मुझे विद्या के बिना और विद्या को मेरे बिना नींद नहीं आती है। पता नहीं वो सोई भी होगी या नहीं। मैं चलकर एक बार देख लेती हूँ। मेरे और अहम के कमरे में कदम नहीं रखोगी। लेकिन वो तो शायद अहम जी के कमरे में होगी। और माँ जी ने भी मुझे मना किया है। क्या करूं मैं? विद्या के पास जाऊं या नहीं? पापा। एक बार मैं अपनी बेटी को खो चुका, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। विद्या बड़ी, जल्दी जल्दी सो जाओ। मामा ने देख लिया कि हम लोग इतनी रात तक मस्ती कर रहे हैं तो फिर से धुलाई हो जाएगी। हाँ जल्दी सो जाओ, चलो।
तो विद्या है ही नहीं। यहाँ तो हमारी फोटो हुआ करती थी। बेटा, आपने फिर से अपने पापा को जीने का मकसद दिया है। अब आपके पापा आपको कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे। आई लव यू बेटा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि ये आपका कमरा है। आपको तो अपनी हर एक चीज अपनी अपनी जगह पे चाहिए थी, तो आज ये जी, आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लिया और आपने ये अपनी क्या हालत बना दी। जिगर जी का नाश्ता टेबल पर लगा दे। जी भाभी। चलो, अब मुल्तानी मिट्टी तो अच्छे से घुल गई है, इसमें मैं थोड़ा सा चंदन पाउडर डालती हूँ और अब गुलाब जामुन। वाह, मेरा फेस पैक तैयार। राशिद करा मेरा नाश्ता। मम्मी जी प्लीज किचन में जाके मीठी से ले लीजिए। धन्यवाद। समर, साहिर, उठ गए हो कि अभी तक सोए पड़े? विद्या, हमारे पास ये भी है। समझता है ये गेम्स तुम्हारे हैं? हाँ, ये सब गेम्स हमारे हैं। अच्छा, तुम भी हमारे साथ ये गेम्स खेलना। ओके।
मैं और टॉयज लाता हूँ। ये छिपकली का कुर्ता, वो भी हमारे कबोर्ड में। मेरा धुला हुआ कुर्ता तुमने जमीन पर फेंक दिया। हम फेंकेंगे। अपना कुर्ता हमारे रूम में क्यों रखा? अच्छा तो ये बात है, अब देखना मैं तुम लोगों को बताती हूँ। मीठी, किचन का काम पूरा हो जाने के बाद जरा देखना तो बच्चे उठे हैं या नहीं। जी राशि भाभी। भैया का सामान क्यों फेंक दिया? ए चुईया, तू बीच में मत बोल। मुझे चुईया बोला, अभी बताती हूँ। तू मुझे क्या बताएगी? मैं तुझे बताती हूँ। ए राधा, ए राधा मासी, विद्या अकेली नहीं है, उसके दो भाई भी है। हाँ। तो क्या कर लोगे तुम लोग? देख नहीं रहे हो ये लड़की कितनी बदतमीज है? मुझे बदतमीज बोला। विद्या तुम्हें क्या हुआ? मॉम ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मॉम विद्या कहाँ है? मैं ऑफिस जाने से पहले उसे एक बार देखना चाहता हूँ। यही कहीं होगी अहम दिकरा। कल विद्या की इस घर में पहली होली होगी, तो आज जितने भी काम तुम्हें समाप्त करने हो कर लेना। बेटा क्या हुआ? दिखाओ। ये कैसे लगा? बड़ी मम्मी, इस राधा मासी ने विद्या को धक्का दिया। क्या? नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। अरे वाह, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? राधा, तुम रहने ही दो, हमें पता है कि सच क्या है। अच्छा, आपको पता है सच्चाई क्या है? तो बताइए, जिस विद्या को आप सब लोग इतना महत्व दे रहे हैं, जिसके लिए आप लोग मुझे झूठा ठहरा रहे हैं, इस बात का क्या सबूत है कि ये विद्या आपके ही परिवार की बेटी है या नहीं? आठ सालों में गोपी बहन इस घर से दूर रही, क्या पता इन 8 सालों में। राधा, अपनी जबान को लगाम दो। और अगर तुम्हें सोच समझकर बात नहीं करनी है तो अपना मुंह बंद रखा करो। मैं तो बस यही कह रही थी। बस, आगे एक शब्द भी नहीं। हमें इंसानों की परख है, कौन कैसा है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। किसी के लिए भी इतनी बड़ी बात कहने से पहले
अपने शब्दों को तौल लिया करो। वरना तुम घर से निकाल दी जाओगी।